ओम साई राम। जी हाँ, मैं दर्शना शर्मा साया म्यूजिकल ग्रुप से। कैसे हैं आप सब? हमेशा की तरह हंसते खेलते मुस्कुराते, मैं कहूँगी ऐसे ही रहा करो। जी हाँ, हंसते खेलते और मुस्कुराते। एक ऐसा भक्त जो अपने साथ शिरडी में नहीं कुछ तो 40 से 50 सदस्य साईं भक्तों को लेकर जाता था साईं बाबा के दर्शनों के लिए। जो भक्त जाने में असमर्थ हैं या जो दर्शन करना चाहते हैं, उनके घर में कोई ले जाने वाला नहीं है। किसी भी तरीके से परिस्थिति ऐसी है कि आप शिरडी जाना चाहते हैं पर नहीं जा पा रहे। ये भक्त उन सभी भक्तों को अपने साथ अपने खर्चे पर लेकर जाता था। जी हाँ, अपने साथ सभी भक्तों को लेकर जाना, उन सब का खर्च ना कराना, सारा खर्चा स्वयं अपने से उठाना। एक भी भक्त ऐसा नहीं था जो एक गिलास पानी का भी अपने पैसे से लेता। ये भक्त कहता नहीं, ये मेरी सेवा है, मैं करूँगा। तो ऐसे भक्तों को पहली चीज़ तो सैल्यूट। दूसरा सबसे बड़ी चीज़ कि अपने साथ लेकर जाना और उनकी सेवा करना। जी हाँ, ये भक्त अपने साथ 40 से 50 बंदों को हर साल शिरडी साईं समर्थ के दर्शन करने लेकर जाते और उनकी सभी यात्रा में पूर्ण रूप से सेवा करते। जी हाँ, सेवा करते, अपने साथ लेकर जाते। सुबह होता नहीं था, जी हाँ, दिन नहीं निकलता था कि साईं भक्त नाश्ते के लिए चले जाते, फिर लंच। जी हाँ, सारी सुविधा अपने से स्वयं करते थे। इसके अलावा उनकी पत्नी भी उनके साथ, जी हाँ, उनके साथ बराबर सेवा करती हर भक्त की। कोई भक्त ऐसा नहीं था जिसे किसी को भी इन दोनों से शिकायत हो। जी हाँ, 40 से 50 बंदे लेकर जाना, उनकी सेवा करना, उनकी रहने की व्यवस्था करना, हर तरीके से सेवा करना। काम जितना फैलता, जितना बचता प्रॉफिट से, मुनाफा जितना ज़्यादा होता, उतनी वो भक्तों की सेवा करते, उतना ही भक्तों को खिलाते पिलाते और अपने से हर जगह जहाँ वो ले जा सकते थे, शनि सिंगलापुर, सप्तशृंगी माता, त्र्यंबकेश्वर मंदिर, और जहाँ जो भक्त कहते कि आज हमें रिद्धि सिद्धि दर्शन करने हैं, मुंबई जाना है, जहाँ जैसी उनकी अपनी भक्तों की इच्छा होती, उस इच्छा के हिसाब से वो अपना पूरा टूर बना लेते थे। 10 से 15 का ये सफ़र होता था, 10 से 15 दिन का सफ़र। 10 से 15 दिन का जब ये सफ़र होता तो आप मान के चलिए 10 से 15 दिन तक रात दिन उन भक्तों की सेवा में वो पति पत्नी खड़े रहते हैं। जी हाँ, साथ लेकर जाना और साथ ही लेकर आना। आते में भी हर किसी को इकट्ठा करना स्टेशन पर, और जब जाते तो एक एक को 3 व्हीलर करके उनके घर भेजना। बहुत अच्छी सुविधा देते हैं। जी हाँ, उस समय ये भक्त दिल्ली में रहते थे। दिल्ली में रहते हुए ये सभी भक्तों को सेवाएं देते। होता क्या है कि फिर ये चंडीगढ़ चले जाते हैं। चंडीगढ़ चले जाते हैं और वहाँ पर अपना कारोबार अपने भाई के साथ शुरू करते हैं। जी हाँ, भाई के साथ कारोबार शुरू करते हैं। अब थोड़ा मुश्किल ये था कि पहले दिल्ली में थे तो सबको एकत्रित करके इकट्ठा ही निकलते थे। अब चंडीगढ़ में है, सफ़र नया। जी हाँ, लोग भी नहीं और अब थोड़ा सा ये हो गया था कि एक इकट्ठा करना थोड़ा मुश्किल हो गया था। अब उन्होंने कहा कि अब हम जितने हमारे साथ जा सकते हैं उतने ही हम लेकर चलेंगे।
क्योंकि सब दूर की वजह से, क्योंकि इन्हें भी चंडीगढ़ से एक दिन पहले आना पड़ता था, थोड़ा सा सफ़र मुश्किल था। इन्होंने प्लान किया कि जो जाना चाहते हैं उनको लेकर चलें, तो जो तैयार हो जाते थे उनको लेकर चलते थे, जिसमें इनके दो चार तो बहुत ही विशेष थे। दो दंपति, बुजुर्ग दंपति, पत्नी पत्नी, पति पत्नी दोनों, और एक इनकी गुरु माँ और गुरु जी। जी हाँ, ये चार का जोड़ा साथ में, कभी बुजुर्ग नहीं चल पाते कभी, तो ये गुरु गुरु जी, उनकी पत्नी, बस। जी हाँ, आगे के सफर में कैसे क्या होगा, जी हाँ, अगले प्रसंग में। तब तक के लिए मैं दर्शना शर्मा, ओम साई राम।